व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं होली बैन इन पाकिस्तान रोस्ट। तो पाकिस्तान रिएक्शन ऑन होली 2024 मस्त मजेदार ट्वीट ब्रो की वीडियो होने वाली है, एंटरटेनमेंट से भरपूर, तो गजब ही रोस्ट होने वाला है। तो भैया आपकी होली कैसी रही, कैसे खेली बताएं जरूर। इसका तो रंग अभी भी छुपाना पड़ रहा है भैया, विम से भी धो लिया इसने, सर्फ एक्सेल से भी। यहाँ प्रॉपर ऐसा छापा करते हैं साथ में एंजॉय। 1 2 3 गो। होली की मुबारकबाद देना, किसी और चीज की मुबारकबाद देना, गैर मुस्लिम के त्योहार को अच्छा जानना, ये सब कुछ जानना, उनको अच्छा जानना, ये सब हराम है। अबे पोरक्यो, ये सब हराम नहीं, तुम ही हरामी हो। मतलब भाई पोरक्यो की हराम जादगी देखो। गैर मुस्लिमों के त्योहारों को अच्छा जानना हराम है, लेकिन अपने त्योहारों के नाम पर बेजुबान जानवरों को मारना हराम नहीं। अबे साले। और बकरियों को तो पोरक्यो ने अपनी लाइफ का एक ऐसा हिस्सा बनाया हुआ है कि जिसको पोरकी मार भी देते हैं और उसकी मार भी लेते हैं। तू समझा? हाँ नहीं, तू समझा नहीं। लेकिन पोरक्यो को अपने मजहब और त्योहारों से दिक्कत नहीं, उन्हें दिक्कत है तो सिर्फ किससे। यहाँ पे भी देख लें, यहाँ पे होली होती है। होली इज अ फेस्टिवल ऑफ कलर्स। नहीं, कलर्स की नहीं है फेस्टिवल। हाँ, कलर्स की नहीं, पटाखों की होती है। कोई कितना गवार हो सकता है, जाहिलियत की भी हद होती है। भाई पोरक्यो के जहन में हिंदुओं के लिए इसके अंदर नफरत भरी हुई है कि बंदा अपने मुल्क में हिंदुओं को होली तक नहीं मनाने देते, और जो 2-4 हिंदुओं को होली मनाने भी देते हैं तो वो इसलिए ताकि उनका वीडियो बनाकर लोगों से व्यूज खा सके। बाकी पाकिस्तान में हिंदुओं की हालत। आज हमारा साईं का मंदिर तोड़ दिया इन्होंने, तो हमको दुख हो रहा है, क्योंकि हमारे को उधर काफर समझते हैं कि ये इंसान है ही नहीं। पानी ऐसे हाथ में पिलाते हैं। 1-2 बार मुझे ऐसा भी एक्सपीरियंस हुआ कि 1-2 लोगों ने सीट चेंज कर ली। तो मेरी कुछ फ्रेंड्स थी, वो मुझसे लेकर कुछ खाती पीती नहीं थी। हिंदू भाइयों को इसमें देते हो आप, फिर उधर बैठ के खाएंगे, प्लेटां नहीं देते हिंदुओं। अब भाई आप खुद सोचो, जिस मुल्क में हिंदुओं के साथ इसके अंदर भेदभाव हो, वहाँ उन्हें अपने त्योहार मनाने की आजादी कैसे हो सकती है। और की तो होली की छुट्टी तक के खिलाफ है। नहीं होनी चाहिए, इस्लामी छुट्टी होनी चाहिए। वो मनाए, हम क्यों मनाए, हम होना चाहिए, उनके लिए होना चाहिए। हजरत उमर की छुट्टी होनी चाहिए, अल्लामा इकबाल डे होना चाहिए, वो छुट्टियाँ हम देते नहीं है। हिंदुओं का त्योहार है, वो छुट्टी हम देते हैं। भाई यही तो देखने को मिला पिछले साल भी। पाकिस्तान के सभी कॉलेज यूनिवर्सिटी में होली बैन तक कर दी गई थी। ऊपर से हिंदू छात्रों के लिए पीटा गया वो अलग, लेकिन मजाल है कोई पोरक्यो माइनॉरिटीज के लिए सड़कों पर उतर आता। और जब ऐसा ही कुछ भारतीय यूनिवर्सिटी में हिजाब को लेकर हुआ था, तब यही पोरकी। कर्नाटक में एक निहत्ती लड़की तकबीर की तासीर से हिंदू बलवाइयों, दहशतगर्दों, इंतहा पसंदों के आगे डट गई है। पहले भारतीय रियासत कर्नाटक में हिंदू इंतहा पसंदों ने बाहिजाब तालिबात पर जिंदगी तंग की। मतलब बंदों ने भारतीय यूनिवर्सिटी में हिजाब बैन को लेकर हल्ला मचा दिया था। मुल्क का वजीर आजम इस मुद्दे को लेकर UN पहुँच गया था। और पब्लिक एक छोटा सा इनिशिएटिव अगर उस लड़की ने लिया है, तो हमारा औरतों के तौर पे और मुसलमान औरत के होते हुए मेरी पूरी सपोर्ट उस बच्ची के साथ है। हिजाब लड़की का हुस्न है। इस्लाम जो है वो हिजाब को इसलिए लाया था क्योंकि हम हर कीमती चीज अपनी महफूज रखते हैं। जब तक आप हिजाब में रहेंगी, लोग आपकी इज्जत करेंगे। और की हिजाब में उनकी इज्जत कैसे करते हैं? न्यूज एंकर कैसे बैठी है बिना आज समझ आया पोरकी ऐसा क्यों बोलते हैं। खूबसूरती हिजाब में ही है। और पोरकी हिजाब में खूबसूरती चेक कैसे करते हैं? रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। पोरक्यो में हवस इस कदर कूट कर भरी हुई है कि महिलाओं को हिजाब क्या, लोहे का सूट भी पहना दोगे, बंदे तब भी उसमें अपनी कील ठोक ही देंगे। लेकिन फिर भी पाकिस्तानी महिलाओं की माने तो क्या एक है जिसके ऐसा हिजाबी और ज्यादा पसंद की, इस वजह से कि जरा ढकी छुपी रहती है ना, औरत सेफ रहती है। तुझा बहन मतलब पोरक्यो को हिंदुओं के हर त्योहार रीति रिवाज से हाल दिक्कत हो जाएगी, लेकिन अपने मजहब और त्योहारों पर एक शब्द नहीं बोलेंगे। और कुछ दिनों पहले वायरल हो रही इस वीडियो को ही ले लो। होली के दौरान एक मुस्लिम फैमिली पर कुछ लोगों ने कलर क्या लगाया, पूरे पाकिस्तान में भूचाल आ गया। बंदे जहर उगलते हुए कहने लगे, भारत में हिंदुओं के त्योहार में मुसलमानों के लिए वबाल जाल बन गए। हिंदू इंतहा पसंदों ने मुस्लिम खानदान की मोटरसाइकिल रोकी और मोटरसाइकिल सवार के मुंह पर काला रंग मल दिया। सबसे पहले पोरक्यो एक बात बताओ, मुस्लिम खानदान एक मोटरसाइकिल पर कर क्या रहा था? इस हिसाब से तो बिना हेलमेट ट्रिपल राइडिंग पर उनका चालान कटना चाहिए था, लेकिन नहीं। भारत है सेकुलर देश, उन बंदों को ही जेल में डाल दिया गया जिन बंदों ने ये सब हरकतें की थी। लेकिन पोरकी उनकी गिरफ्तारी से जुड़ा पूरा सच थोड़ी बताएंगे। उन्हें तो इंडिया के खिलाफ सिर्फ दुष्प्रचार करना है। और भाई इन बंदों की हराम जादगी, बंदों ने मुस्लिम खानदान पर कलर डालने की ब्रेकिंग न्यूज तो भर भर कर चलाई, लेकिन हैदराबाद में हिंदुओं को मुस्लिमों ने होली खेलने से रोक दिया। उस खबर पर कोई पोरकी एक शब्द नहीं बोला। और भाई बोले भी क्यों, इन्हें तो वैसे भी हिंदुओं में काफिर नजर आते हैं, तभी तो आज पाकिस्तान में हिंदू नहीं बचे। और जो थोड़े बहुत बचे भी हैं, तो उनका जबरन धर्मांतरण कराया जा रहा है। और भाई हिंदू तो छोड़ो, पोरकी जानवरों तक को नहीं छोड़ रहे, बंदे उनका तक धर्म परिवर्तन करा रहे हैं।
कुछ सालों बाद पाकिस्तान में हिंदुओं का नामो निशान मिट चुका होगा और जब पोरियों को अत्याचार करने के लिए दूसरे मजहब का कोई बंदा नहीं मिलेगा तो आपस में ही अरे भैया तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। एक और मजेदार वीडियो। लेकिन एक ऐसा देश है जिसने सबके लिए गड्ढा खोदा हुआ है, सबके लिए, और आखिर में खुद ही पड़े उस गड्ढे में अभी तक। ये कहीं जाते भी ना बाहर, इनके प्राइम मिनिस्टर या कोई भी, तो बाकी अगर मान लो काफी सारे देशों की मीटिंग तो बाकी देश ऐसे छुप छुप के निकलते हैं, भाई मांग ले, साइड से निकल ले, साइड से निकल ले। और दूसरी बात ये आती है, देखो वो जो उन्होंने किया, अगर वो नहीं होली खेलते, वो बाइक पे जो जा रहे थे, वो चीज तो चलो ठीक है, वो गलत थी कि मतलब अगर कोई नहीं खेलता आप जबरदस्ती किसी पे रंग नहीं लगा सकते, वो तो ये चीज है, ठीक है। लेकिन वहां की मीडिया तो ये सोचता है कि बस जो चीज मिल जाए जिससे हमें व्यूअरशिप मिल जाए इंडिया को बदनाम करने की, वो चीज दिखा देंगे। लेकिन जब वहां पर जो कुछ वैसे गलत हो रहा होगा तो उसमें कभी नहीं बोलेंगे वो। ये बहुत सही पॉइंट उठाया ट्विब्रो चैनल पे। नहीं दिखाएंगे जब यहीं के मुस्लिम पाकिस्तान को गाली दे रहे होते हैं कि हम तो हिंदुस्तानी हैं, हम क्यों जाएं, हम तो यहीं रहेंगे। हाँ, वो नहीं दिखाते, वो भी दिखाओ ना अपनी ऑडियंस को। सीधी बात, नो बकवास दे, ये वाली बात है ये कि हिजाब में दब के, तो ये जो जितनी एंकर दिखाई थी उसमें जो इतने बड़े बड़े शब्द यूज कर रही थी, वो खुद क्यों नहीं बैठी थी, फिर क्यों वो शर्ट और वो सब टॉप पहन के बैठी थी। वाह, मर्जी है। और वो कहते हैं दोगलेपन की हदें पार कर देना, तो देखो दोगलापन तो हर देश में कहीं ना कहीं मिल जाएगा, कुछ ना कुछ इन्होंने हदें पार कर दिया, डिग्री हासिल कर लिया उस चीज के अंदर। मस्त वीडियो आज मुझे लग रहा था भाई ने आज खुन्नस ज्यादा निकाली इनके ऊपर। और बाकी देखो हैप्पी होली भाई, जिसने जिस तरीके से भी खेली, आई एम श्योर सबने एंजॉय किया होगा, मिठाई खाई होंगी बढ़िया तरीके से। छोटा है नहीं बताना। हाँ, कई लोगों की तो ऐसी वीडियो क्लिप आई थी सामने, खाना बनाती है ना हमारे यहाँ, वीडियो क्लिप क्या उनको ही देख ले, यहाँ भी सारे में उनको कलर लगा पड़ा है। लेकिन मजा आता है होली खेलने में भी। और किसी दिन ऐसा मन है कि भाई स्विमिंग पूल वाला वो पूल बुक करके वहां पर जब मन करे पूल में कूदो, जब मन करे होली खेलो, खाते रहो पीते रहो, डीजे भी चलाए, वो एक अलग ही माहौल हो जाता है। होली उसे होली पार्टी कहते हैं, जैसे इसने रोज ही करती है। देखिए भाई साहब देखो, पूल वाली करवाई नहीं थी तेरे को पार्टी, घर में पूल बना के पार्टी कर रहे थे, तो कहते स्विमिंग पूल वाली पार्टी, उसमें आदमी आधा न डूबे। मिलते हैं आपसे एक और वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।